हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स के पार्ट 3 के साथ मिल रहे हैं। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि पेप्टाइड की सिंथेसिस कैसे होती है, डी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन क्या होता है ना। तो मैंने आपको जो 2 लेक्चर्स अपलोड किए उसमें सेकंड लेक्चर में ये बताया था कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम पेप्टाइड ले रहे हैं तो डायरेक्ट 2 अमीनो एसिड को कंबाइन करके क्यों नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते कि जैसे एक हमारे पास अमीनो एसिड ए है, एक बी है, तो इससे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एक ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बन सकता है, एंड बी ए बन सकता है। तो 2 अमीनो एसिड से हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, बट हमें तो सिर्फ एक डायपेप्टाइड ही चाहिए थी, वो भी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की। सो वी आर नॉट एबल टू गेट इट। इसीलिए हमें डिजायर्ड पेप्टाइड चाहिए बनाने के लिए प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तो एक बार होता है एन ग्रुप का प्रोटेक्शन, एन टर्मिनल का कहना चाहिए, और दूसरा होता है सी। तो एन टर्मिनल अमीनो एसिड में क्या होता है, ये अपना अमीनो एसिड है, जनरल फॉर्मूला इसका। तो ये आपका एन टर्मिनस है क्योंकि यहाँ अमीनो ग्रुप है। ओके, तो इसलिए हम इसको एन टर्मिनस कहते हैं। ये हमारा सी टर्मिनस है क्योंकि यहाँ एसिड ग्रुप है, इसलिए ये सी टर्मिनस है। अब हम पहले पढ़ रहे हैं एन प्रोटेक्शन, मतलब हम अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, तो वो ये हैं, ये 2 ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं जो अमीनो एसिड को आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक ग्रुप कहलाता है सी बी जेड ग्रुप या सिंपली जेड ग्रुप, एक कहलाता है बॉग ग्रुप। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ के जाना। इनके फुल फॉर्म्स आते हैं 1 मार्क्स में, इनकी सिंथेसिस आती है, इसलिए ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो CBZ ग्रुप क्या है, CBZ ग्रुप में बेंजलॉक्सी कार्बोनिल, ये ग्रुप आपका आता है। बॉक ग्रुप क्या है, टर्शरी, TRT मतलब होता है टर्शरी। टर्शरी क्यों, क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, देख लो आप, है ना। ये C है, इससे 3 CH3 जुड़े हैं, इसलिए ये हुआ टर्शरी ब्यूटॉक्सी। ओके, क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4। ओके, कैसे भी ले लो 1 2 3 4। सो ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम बेंजिल ऑक्सी क्योंकि बेंजिल रिंग है, बेंजीन रिंग है, बट एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है इस ग्रुप से, इसलिए बेंजिल हुआ। और ऑक्सी कार्बोनिल, ठीक है, कीटोन ग्रुप के यहाँ पे COOH ग्रुप आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है ये मैं आपको बताती हूँ, और ये हमारे रिएजेंट है। ठीक है, ये हमारे रिएजेंट है, रिएजेंट मतलब जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, सबस्ट्रेट जिनमें रिएक्शन होती है। अब अपन पढ़ते हैं कि हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सो वी आर डूइंग द, ये एक हमारा अमीनो एसिड है, हम इसका एन ग्रुप का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। किससे, बॉक ग्रुप से। ठीक है, बेंजलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप से, ये हमारा बेंजलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा बेंजलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ये ओ लिखना भूल गए हैं। वी आर डूइंग प्रोटेक्शन विथ CBZ ग्रुप। ओके, CBZ ग्रुप, नॉट बॉक ग्रुप। सो यहाँ पर आपका एक ओ आएगा। ठीक है, सो हम कर रहे हैं CBZ ग्रुप से प्रोटेक्शन, और यहाँ पे एक ओ आएगा, याद रखना। ठीक है, ये हमारा एन टर्मिनस है, एन टर्मिनस। अब इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, NaOH और HCl के प्रेजेंस में होगा क्या, कुछ नहीं होगा। यहाँ से HCl हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, NH बचेगा, और CO से ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा।
तो हुआ क्या, अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताऊं, तो ये हमारी बेंजीन रिंग थी, इस पे CH2O C डबल बॉन्ड O Cl था, HCl निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा एक NH, ठीक है, CHR, फिर क्या है COO, और ये एक H इसका इधर आ जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा Z प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है। क्यों, क्योंकि हमने CBZ ग्रुप यूज किया है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा Z प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है। ओके, नाउ सिमिलरली आप बॉक ग्रुप को भी यूज करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे प्रोटेक्ट करोगे बॉक ग्रुप को यूज करके, तो ये एग्जांपल दिया है, बॉक ग्रुप क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो ये देखो, ये आपका बॉक ग्रुप है, यहाँ NH2 होता है, एक H हट गया और Cl भी हट गया, तो HCl निकल गया और यहाँ पे बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अब आपको इसको डी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, डी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है हाइड्रोजेनोलिसिस, एक होती है कि हम एसिड से ट्रीट करेंगे। तो अगर आप हाइड्रोजेनोलिसिस यूज करते हो, तो आप ले रहे हो एग्जांपल बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड का। ठीक है, बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड में से कैसे हम इसको डी प्रोटेक्ट करें, मतलब ये ग्रुप निकल जाए और हमें अमीनो एसिड, एक पेप्टाइड हमें मिले। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉक ग्रुप कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम CBZ प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। कैसे, हाइड्रोजन पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जो कि ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है। तो आप यहाँ देखो, ये है आपका बेंजिल ऑक्सी कार्बोनिल प्रोटेक्टेड व्हाट, पेप्टाइड। ठीक है, तो ये आपका CBZ ग्रुप था ना, तो ये CBZ ग्रुप है, इसने इस अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, एक ये अमीनो एसिड तक था, यहाँ तक था ना, देखो ये आपका था ना, NHCHCOOH, NHCHRCOOH था, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, एक और ये अमीनो एसिड जुड़ गया है, और यहाँ पे भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, Y जो है ये आपका एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब डी प्रोटेक्शन कैसे होगा, देखो ये जो है बेंजीन रिंग के साथ CH2 है ना, ये अपना एक हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन लेके ये टॉलुइन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो ये खत्म हो गया हमारा, अब हमारे पास इतना बचा है, इतने में से एक कार्बमिक एसिड पार्ट रहेगा, अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बन रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो कैसे बच रहा है, ये देखो, ये COONH था, COONH, एक O यहाँ था, है ना, तो ये O यहाँ है, फिर CHR CONH, सिंपल है, सिर्फ आपको अमीनो एसिड का याद रखना है। अब मैं इसको कैसे बताऊं, देखो ये एक NH है, ये एक CO है, एक R है, ये H है, इसी चीज को इनने नॉर्मल ऐसे लिखा है CHNHCOR, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है अमीनो एसिड ही, है ना, बट हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए NH2 का एक H हट जाता है, और एक H जो रहता है वो COO ग्रुप के पास जाके COOH बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया CHR1, फिर CO फिर NH, फिर CHR2 COOY प्लस CO2। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा NH2, ये जो H है ये इसके पास आ जाएगा, NH2 और बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, फिर ये एक मेथड हुई। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, एक आपको पेप्टाइड है ये। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, या दूसरा जो स्टेप है, वो है कि आप एसिड के साथ ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को डी प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे पेप्टाइड लिख दिया है ना, यहाँ पे भी लिख सकते थे पेप्टाइड, सीधे ग्रुप लिखते CBZ और पेप्टाइड लिख देते, बट उनने समझाने के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया और यहाँ पर नहीं दिया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पेप्टाइड है तो NHCO लिंकेज रहेगी, ये लिंकेज हमेशा रहेगी NHCO, दो अमीनो एसिड के बीच में। तो कैसे बनती है ये,
डिहाइड्रेशन, है ना, वाटर का रिमूव कर दो, बस बन जाएगी। तो कंफ्यूजन होता है तो 2 अमीनो एसिड लिखो, उसमें से वाटर निकाल दो और जो लिंकेज बन रही है उसको लिख दो। ओके, नाउ ये आपका बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है। इसमें से आप माइल्ड एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा, CH3, यहाँ 2 ग्रुप बचे हैं, ठीक है, और C इसके साथ था, फिर डबल बॉन्ड CH2, तो एक ग्रुप यहाँ आ गया है, ठीक है, और इसका जो हाइड्रोजन था एक, वो NH3 इसके पास आ गया है, ठीक है। NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में निकल रहा है और यहाँ से ये CO2 निकल रहा है। जब ये CO2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3, 2 ग्रुप, और एक ग्रुप क्या था, CH3 था, है ना, तो यहाँ बच रहा है CH2, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक और हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वरना ये न्यूट्रल होता अगर NH2 लिखा होता तो, ठीक है। तो ये दो आपकी मेथड हुई, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक और ये पेप्टाइड मिल गई, यहाँ से भी आपको एक पेप्टाइड मिली थी। कैसे मिली, पहले प्रोटेक्ट किया फिर डी प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब एक और मेथड है कि ये जो है थेलोइल ग्रुप से भी आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट आप एक ही ग्रुप का याद रखो। मैं इसको पढ़ा सकती हूँ बट इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और एक याद रखने से क्लैरिटी रहती है दिमाग में। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो एन टर्मिनस को प्रोटेक्ट करते हैं वो है CBZ ग्रुप, बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, एक है बॉक ग्रुप जो है टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब अपन देखेंगे सी टर्मिनस का प्रोटेक्शन। तो सी टर्मिनस का प्रोटेक्शन बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा अमीनो एसिड का, उसको आपको एस्टर में कन्वर्ट कर देना है, तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। कैसे प्रोटेक्ट होगा, देखो, जैसे आपका ये अमीनो एसिड है, ठीक है, कैसे है, सिंपल, इन्होंने स्ट्रेट लाइन में लिख दिया है, कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो। तो क्या हुआ, CH, CH, R, R, NH2, NH2, COOH, ठीक है, COOH को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अमीनो एसिड। अब आपको क्या करना है, आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करोगे, एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, अल्कोहल के साथ। एस्टर कैसे बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल से आपको एस्टर मिलता है। सेम चीज यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे पास एसिड ग्रुप है, ये हमारे पास अल्कोहल हो जाएगा। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, COO और यहाँ R, वाटर का रिलीज हो गया, एस्टर बन गया ना, RCOOR, जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर। ये एक R ग्रुप है, ये पूरा एक R ग्रुप है, ठीक है, तो ये हमारा बन गया एस्टर। अब आपको इसको डी प्रोटेक्ट करना है। एन टर्मिनस का प्रोटेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसका सिंपल है, सिर्फ एस्टर बनाना है। अब आपको इसको डी प्रोटेक्ट करना है। डी प्रोटेक्ट करना है मतलब क्या करना है, आपको फिर से वापस से ये चीजें चाहिए, एसिड मतलब एक अमीनो एसिड और एक अल्कोहल, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक H यहाँ आ जाएगा, OH, तो ये निकल आएगा और एक H इसके पास, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का। सो ये आपको अमीनो एसिड मिल गया, ये आपको अल्कोहल मिल गया। बट ये मेथड प्रेफर नहीं की जाती क्योंकि इसमें रेसमाइजेशन हो जाता है, मतलब 50% डी कॉन्फ़िगरेशन और 50% एल कॉन्फ़िगरेशन, तो एक कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो नहीं प्रेफर की जाती। अब आप इसको एक और मेथड से डी प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो है हाइड्रोजेनोलिसिस, जो हमने ऊपर प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में की थी, है ना, अमीनो एसिड को जब एन टर्मिनस को जब डी प्रोटेक्ट किया था। या आप HBr के साथ सेम वही मेथड है, माइल्ड कंडीशन में रिएक्ट कर सकते हो। क्या थी वो मेथड, माइल्ड कंडीशन में जब हमने रिएक्ट किया था, CO2 निकल रहा था और CH3, 2 ग्रुप एक साइड थे,
और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रही थी। हाइड्रोजनोलिसिस से क्या हुआ था, टोलुइन निकल गया था और आपका पेप्टाइड बचा था, जिससे बाद में आपका NH2 ग्रुप रह जाता था और CO2 निकल जाता था। तो ये सिंपल है। ठीक है, अब आपको बॉन्ड बनानी है। अब हमारे पास प्रोटेक्ट तो हो गए थे, है ना, कि हमें मान लो डाइपेप्टाइड चाहिए, तो हमने प्रोटेक्ट तो कर लिया N ग्रुप को C ग्रुप को, फिर उसको हमने डी प्रोटेक्ट भी कर लिया। अब जब डी प्रोटेक्ट हो गए हैं, है ना, तो अब आपको उसकी पेप्टाइड फॉर्मेशन करनी है। तो उसके पहले एक चीज और आती है कि कार्बोक्सी एक्टिवेटिंग ग्रुप का यहाँ पर यूज किया जाता है जब पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। ठीक है, तो इस चीज का यूज करने के लिए जो रिएजेंट है वो है, किस चीज के लिए बोल रही हूँ मैं, कार्बोक्सी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो वो जो रिएजेंट है वो है DCC और वो है DCU। तो DCU जो होता है वो है NN डाइसाइक्लो हेक्सिल यूरिया। ठीक है, तो ये यूरिया का फॉर्मूला जनरल है NH2CO NH2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक साइक्लोहेक्सिन रिंग लग गई है, दूसरे से भी साइक्लोहेक्सिन रिंग लग गई है, बट हम इसको साइक्लोहेक्सिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके NH ग्रुप जुड़ गया है। तो ये आपका DCU ग्रुप है। ठीक है, इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएंगी दोनों साइड। डबल बॉन्ड आ गई। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गई ना, यहाँ पर वाटर निकलेगा तो एक बॉन्ड खाली, यहाँ भी एक बॉन्ड खाली होगी, तो आपका DCC बन जाएगा। तो DCU में से DCC बनता है, और अगर आप DCC है आपके पास तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल का ऐड कर दोगे तो DCU बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, अब आपके पास स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि ये आपके पास बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है। बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड ये वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे प्रोटॉन निकालना है। कैसे, कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो ग्रुप है वो DCC है। अब आप कार्बोक्सी ग्रुप को क्या कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो। यहाँ से क्या होगा, जो H है, ये N है ना, लोन पेयर है, N के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, जब बॉन्ड बन गई ये वाले N के साथ, ठीक है, तो यहाँ से H निकल गया, तो H निकला तो COO नेगेटिव बचा ये ग्रुप, प्लस ये बचा। ठीक है, तो ये दोनों अपने बन गए, एक बना आपका बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल, जो एंड था उससे H रिमूव हो गया, डीप क्या कहना चाहिए हमें, कि यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, है ना। फिर आप सेकेंड स्टेप में देखोगे जो कार्बोक्सिलेट आयन था, है ना, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन था, इस पे अटैक किसका होगा, ये देखो कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये अटैक करेगा किस पे, C डबल बॉन्ड N पे। ठीक है, C डबल बॉन्ड N वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा इस पे, तो सिंपल है, ये इससे जुड़ जाएगा आके। तो अब आप यहाँ देख लो, C डबल बॉन्ड NH, ये ग्रुप पूरा सेम इधर है, ये पूरा सेम इधर है। ठीक है, अब इस पे जब अटैक होगा, ये वाले कार्बन पे जब अटैक होगा, तो ये आपका पूरा मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया है, ये देखो OCOO बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड यहाँ आपका जुड़ गया। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में अमीनो ग्रुप का एडिशन होगा। ठीक है, कहाँ होगा, अमीनो ग्रुप ये जो बना आपका ये होता है ऑर्थो एसाइल यूरिया। ठीक है, आइसो यूरिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आइसो यूरिया मॉलिक्यूल हमें मिला, इससे हमें एक इंटरमीडिएट बनाना है, और इस इंटरमीडिएट से रीजनरेशन होगा, तो आपको पेप्टाइड मिलेगी। ठीक है, अब हमने एडिशन करना है किसका, अमीनो एसिड का। ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्टेड है क्योंकि आप देखो COO एक H हटके यहाँ पर R है, यहाँ पे C टर्मिनस प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे N टर्मिनस प्रोटेक्टेड था, दोनों प्रोटेक्टेड है। अब आप यहाँ क्या करोगे, जो अमीन ग्रुप है इसका
ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ले लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे सी पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे लोन पेयर है। तो ये पूरा बॉन्ड बना लेगा अमीनो एसिड इससे। ठीक है, ये एक आपका इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये। अब स्टेप 4 में क्या होगा? रीजनरेशन होगा। स्टेप 4 में रीजनरेशन होगा डीसीसी का। ठीक है, डीसीयू के फॉर्म में, और डाईपेप्टाइड आपको मिल जाएगी। कैसे? तो आप देखो, डीसीयू जो था, है ना, डाइसाइक्लो यू डाइसाइक्लो हेक्सिल्यूरिया। यस, सो डाइसाइक्लो हेक्सिल्यूरिया जो था आपका, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट। तो आप इसको ऐसे देखो, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी था, यहाँ से ये मैं इस ग्रुप को, इस पोर्शन को मैंने लिखा है जहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये क्या करेगा? ये अपने जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको वापस देगा। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था, वो यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गया था, वापस देगा। यहाँ डबल बॉन्ड आएगी, डबल बॉन्ड आएगी। उसके बाद क्या होगा? 5 बॉन्ड हो जाएंगी कार्बन की, तो उसको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगी इस हाइड्रोजन के पास। ठीक है, इस पे फिर क्या होगा कि ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज था अमीन पे, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये शिफ्टिंग हो रही है, तो ये शिफ्टिंग होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, ये शिफ्टिंग होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, ये शिफ्टिंग होगी तो NH जो ग्रुप था आपका वो न्यूट्रलाइज हो गया, और नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप पूरा निकल जाएगा किस फॉर्म में? DCU। अब बचता है ये, बचता है ये हमारा। कैसे बचता है देखो, बॉक, NH ग्रुप प्रोटेक्टेड, यहाँ C ग्रुप प्रोटेक्टेड, तो ये हमारा डाइपेप्टाइड मिल गया। मिल गया ना डाइपेप्टाइड, क्योंकि NHCO ग्रुप है ना, NHCO ग्रुप, ये एक पेप्टाइड हो गया। ठीक है, यहाँ N टर्मिनस प्रोटेक्टेड था, यहाँ C टर्मिनस प्रोटेक्टेड था, फिर N ये CO ग्रुप है, और यहाँ पर CH है। तो 2 पेप्टाइड आपकी मिल गई। अब आपको अगर इससे, अभी तो ये प्रोटेक्टेड हैं दोनों, है ना, अब आपको इससे सिर्फ पेप्टाइड चाहिए, तो आप क्या करोगे? डीप्रोटेक्ट कर दोगे। डीप्रोटेक्ट कर दोगे किसको? अमीनो ग्रुप के एंड को भी, और कार्बोनिल ग्रुप के एंड को भी। तो आपको सिर्फ मिल जाएगा इतना। तो आपकी जो पेप्टाइड बनेगी वो क्या होगी? NH, CHR, COO, NH, CHR, COO और O। ये आपकी डाइपेप्टाइड हो गई। ठीक है, ये बॉन्डिंग है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। सो इस तरीके से हमें पूरा जो स्टेप्स हैं वो करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, है ना। बात आई समझ? अगर आपको इससे ट्राइपेप्टाइड बनानी है तो आप क्या करोगे? किसी भी एक एंड को क्या करोगे? डी प्रोटेक्ट करोगे। डी प्रोटेक्ट करके पूरा फिर से वही स्टेप्स करेंगे जो हमने स्टार्टिंग से किए। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फिर से आप डी प्रोटेक्ट करोगे, डी प्रोटेक्ट करके आपको एक पेप्टाइड मिल जाएगी। एक पेप्टाइड करने के बाद आप कार्बोक्सिल ग्रुप जो रहेगा दूसरे अमीनो एसिड का, उसके साथ रिएक्शन कराओगे, है ना। फिर आपके ये चारों स्टेप्स होंगे और आपका रिएक्शन हो जाएगा। बट इसमें एक स्टेप ऐसा है, हाइड्रोजन पैलेडियम और प्लैटिनम के रिएक्शन वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइड्रोजनोलिसिस है, इससे हम डी प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे याद रखना है कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, ये जो आपको पेप्टाइड मिल रही है वो डाइपेप्टाइड है, और कैसे मिल रही है, क्या रिमूव हो रहा है, वो याद रखना है। एक टॉलुइन निकल रहा है अगर आपका CBZ ग्रुप है तो,
है ना। और अगर बॉक है तो आपका क्या रिमूव होता है, जैसे यहाँ पर है तो CO2 उसमें भी रिमूव होती है, इसमें भी रिमूव होती है, बट वहाँ टॉलुइन था, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड C ग्रुप बनता है। अब इसको नॉमेनक्लेचर देने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो। सो दिस वाज योर इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आपको पढ़ना है मैरी फील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या हैं इसमें कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ऊपर वाली मेथड जो हमने पढ़ी। उस मेथड को करने में क्या है कि वो बहुत लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा कि उसमें हर स्टेप में प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, सो दैट मेथड इज नॉट प्रेफर्ड। ओके, तो इसलिए मैरी फील्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसी मेथड दी जिससे हम सिंथेसिस कर सकते थे पेप्टाइड्स की, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। और उसी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे वो अपन। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।